अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ 4:5। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन mixture to be added is proportional to the volume of water in the pool. If 3 cubes of chlorine mixture are needed for the smaller pool, how much of the chlorine mixture is needed for the larger pool? इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि दो हमारे पास स्विमिंग पूल्स हैं जो कि सिमिलर हैं और उनका स्केल फैक्टर है 4:5। तो स्केल फैक्टर हमारे पास बेसिकली रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ की रेशोज गिवन है 4:5 और जो हम लोगों ने स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिक्सचर ऐड करना है वो प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो हमारे पास अगर 3 कप्स ऑफ मिक्सचर स्मॉलर पूल के लिए नीडेड हैं तो कितने कप ऑफ मिक्सचर लार्जर पूल के लिए नीडेड होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्केल फैक्टर की रेशो गिवन है 4:5। तो यहाँ से हमारे पास L1:L2 इक्वल आ जाएगी स्केल फैक्टर की रेशो यानी कि 4:5 के। V1:V2 में हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट का वॉल्यूम है उसमें हमें गिवन है कि 3 कप्स जो हैं वो क्लोरीन मिक्सचर के रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें हमारे पास इसका जो फैक्टर है वो है 3 और V2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है यानी कि इसके लिए हमारे पास आ जाएगा x। तो V1:V2 इक्वल आ जाएगा 3:x के। V2 फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली रेशो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। V2/V1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल क्यूब। V2 हमने फाइंड आउट करना है, V1 इक्वल के साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2 की जगह पे इसकी पुट कर देंगे वैल्यू 5, L1 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 यानी कि ये रेशो रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी 5/4 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय V1 इक्वल टू 3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V2 इक्वल आ जाएगा 5.8 कप्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मॉडल बस इज बिल्ड विद द स्केल ऑफ 1:10। द मॉडल बस हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक मॉडल बस है जिसका स्केल है 1:10। अगर उस मॉडल बस का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूबिक मीटर है तो हमने एक्चुअल बस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें L1:L2 गिवन है 1:10 जिसको हम लिख सकते हैं L1/L2 इज इक्वल्स टू 1/10। मॉडल बस का वॉल्यूम V1 हमारे पास गिवन है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर और V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V2/V1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल क्यूब। V2 हमने फाइंड आउट करना है, V1 इक्वल के साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2/L1 हमारे पास है 10/1 यानी कि ये वाली रेशो रेसिप्रोकल हो गया तो ये आ जाएगी 10/1 इंटू V1 हमारे पास इक्वल है 30 के तो ये आ जाएगा 10/1 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V2 इक्वल आ जाएगा 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉलिड A शोन इन द shown below is a similar to solid B not shown with the scale factor of 2:3. Find the surface area of volume of solid B if the surface area of volume of solid A are 130 pi centimeter square and 280 pi centimeter cube respectively. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक सॉलिड है सॉलिड A जो कि सिमिलर है सॉलिड B से और इस सॉलिड का उस सॉलिड के साथ जो स्केल फैक्टर है वो है 2:3। अगर हमें इस सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम नोन हो तो हमने उस सेकंड सॉलिड जो सॉलिड बी यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो गिवन है और स्केल फैक्टर हमारे पास रेशो ऑफ लेंथ के इक्वल होता है तो यहाँ पे हमारे पास रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ L1:L2 इक्वल आ जाएगी 2:3 के। एरिया 1 हमारे पास गिवन है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर और A2 हमने फाइंड आउट करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला देखा था रेशो ऑफ एरिया इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ लेंथ के। तो यहाँ से हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे A2/A1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल स्क्वायर। A2 हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। A1 को जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2/L1 हमारे पास गिवन है कि L1/L2 है 2/3 तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो L2/L1 आ जाएगा 3/2। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 3/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास है 130 पाई। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A2 इक्वल आ जाएगा 292.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी तरह से हम लोगों ने जो सेकंड सॉलिड था सॉलिड बी, उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स का फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे। V2/V1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल क्यूब। इसमें हमारे पास L2/L1 गिवन है 3/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई V1 जो कि गिवन है 280 पाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सॉलिड बी का वॉल्यूम आ जाएगा 945 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2। इसमें हमारे पास दो सॉलिड्स गिवन है, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। इन दोनों का वॉल्यूम गिवन है और इनका स्केल फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने इनके रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्केल फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने रेशियो ऑफ लेंथ L1/L2 फाइंड आउट करनी है। V1 हमारे पास गिवन है 8 पाई क्यूबिक फीट और V2 गिवन है 125 पाई क्यूबिक फीट। जो हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास L1/L2 इक्वल आ जाएगा L1/L2 होल क्यूब इक्वल टू V1/V2। V1 हमारे पास गिवन है 8 पाई, V2 हमारे पास गिवन है 125 पाई। इनकी जगह पे हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। L1/L2 होल क्यूब इक्वल आ जाएगा 8/125 के। अब क्योंकि हमने स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है यानी कि L1/L2, तो इसका ये क्यूब होल क्यूब रिमूव करना है। होल क्यूब रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 8/125 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/5 के, यानी कि यहाँ से हमारे पास स्केल फैक्टर या रेशियो ऑफ लेंथ इक्वल आ जाएगा 2:5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर मैथमेटिकली सिमिलर। The volume of solid A is 32 centimeter cube and volume of solid B is 108 centimeter cube. The height of solid A is 10 centimeter. Find the height of solid B. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, सॉलिड A एंड सॉलिड B, जो कि सिमिलर सॉलिड्स हैं। अगर एक सॉलिड का दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम हमारे पास नोन हो और एक की हाइट नोन हो तो हमने सेकंड सॉलिड की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास V1 गिवन है 32 सेंटीमीटर क्यूब, V2 गिवन है 108 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट 1 है 10 सेंटीमीटर और H2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम इसमें वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे। रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट्स होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H2/H1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V2/V1। V2 हमारे पास गिवन है 108 और V1 हमारे पास गिवन है 32। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27/8 इज इक्वल्स टू H2/H1 होल क्यूब। होल क्यूब ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा H2/H1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27/8। 27/8 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 3 और 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास H2/H1 इक्वल आ जाएगा 3/2 के। H1 हमारे पास नोन है 10 सेंटीमीटर, तो H1 को जब हम इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 5 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ से हमारे पास H2 इक्वल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स। Solid P has a surface area and volume of 108 centimeter square and 135 cubic centimeter respectively. Find the volume of solid Q if the Q has surface area of 30 centimeter 300 centimeter square. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि टू सॉलिड्स हैं हमारे पास P एंड Q, दोनों सिमिलर सॉलिड्स हैं। एक सॉलिड का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों गिवन है। सरफेस एरिया हमारे पास है 108 और वॉल्यूम है 135। हमने सेकंड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसका एरिया हमारे पास नोन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट सॉलिड था सॉलिड P, उसका एरिया गिवन है 108 और उसी का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 135 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हमने फाइंड आउट करना है और A2 हमारे पास है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेशियो ऑफ लेंथ रिक्वायर्ड होती है। रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इन दोनों एरियाज़ को यूज़ कर लेंगे। एरियाज़ की जब हम रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ लेंथ की इक्वल आती है। तो हम यहाँ पे रेशो ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं L1/L2 को K से। तो हमारे पास ये आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू K स्क्वायर। A1 नोन है 108, A2 भी हमारे पास नोन है 300।
ये हमारे पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल्स टू के स्केयर। क्योंकि हम रेशो ऑफ लेंथ यानी कि के फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम के फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 3/5। के हमारे पास जो है वो रेशो ऑफ लेंथ है यानी कि L1/L2। और क्योंकि अब हमने यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब यानी रेशो ऑफ लेंथ क्यूब। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल्स टू के क्यूब। हमने V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू V1/के क्यूब। V1 हमारे पास नोन है 135, के हमने अभी फाइंड आउट किया था 3/5, तो यहाँ पे हम के क्यूब की जगह पुट कर देंगे 3/5 होल क्यूब। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 135 इंटू 5/3 होल क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यू इक्वल आ जाएगा 625 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स एंड वाई आर टू सिमिलर सॉलिड्स such that the base area of x ratio base area of y is equals to 16:25. Find the ratio of height of both cylinder. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि x और y दो सिमिलर सिलेंडर्स हैं, इनके जो बेस एरियाज की रेशियो है वो 16:25 है और फर्स्ट पार्ट में हमने इनके रेशियो ऑफ हाइट फाइंड आउट करनी है। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बेस एरिया ऑफ x है वो a1 है और बेस एरिया ऑफ y a2 है। तो a1:a2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 16:25 और हमने इनकी हाइट्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्योंकि एरिया की रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइट या स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो लेंथ हमारे पास हाइट की लेंथ है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा h1/h2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1/a2। h1/h2 हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो h1/h2 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1/a2। a1/a2 हमारे पास गिवन है 16/25, तो ये हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। 16/25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास h1/h2 आ जाएगा 4/5, जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं h1:h2 इज इक्वल्स टू 4:5। इसी तरह से अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हाइट्स की रेशो यूज़ करते हुए रेशो ऑफ एरियाज कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एक्स a1 है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ y a2 है। तो हमने a1/a2 फाइंड आउट करना है, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है h1/h2 होल स्क्वायर। h1/h2 अभी हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस पार्ट में 4/5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से हमारे पास रेशो ऑफ एरिया a1:a2 इक्वल आ जाएगी 16:25 के। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर। इस पार्ट में हम लोगों ने जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है रेशो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ रेशो ऑफ लेंथ या क्यूब ऑफ रेशो ऑफ हाइट। तो यहाँ से हमारे पास v1/v2 इक्वल आ जाएगा h1/h2 होल क्यूब के। h1/h2 हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है 4/5, तो यहाँ से हमारे पास v1/v2 इक्वल आ जाएगा 4/5 होल क्यूब के। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 4 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 64, 5 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 125। v1/v2 इक्वल आ गया 64/125 के। क्योंकि हमने इसको रेशो की फॉर्म में बताना है तो हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं v1:v2 इज इक्वल्स टू 64:125। तो यहाँ से हमारे पास रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन इज 8 टाइम्स द अदर वन। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो कोन है जिनमें से फर्स्ट का वॉल्यूम 8 टाइम्स सेकंड के वॉल्यूम के इक्वल है और दोनों का जो रेडियस है वो हमारे पास एक का रेडियस अननोन है और एक का रेडियस नोन है। अगर लार्जर का रेडियस हमारे पास नोन है तो स्मॉलर का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो गिवन है कि जो एक वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स ऑफ सेकंड वॉल्यूम है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं v1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन है और v2 वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन है। बिगर कोन का वॉल्यूम 8 टाइम्स
स्मॉलर कौन के वॉल्यूम के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ V1। अगर हम यहाँ से V2 बाई V1 की रेशो फाइंड आउट कर लें, V1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V2 बाई V1 इक्वल आ जाएगा 8 के। तो यहाँ से हमारे पास रेशो ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी 8। रेडियस ऑफ लार्जर कोन हमारे पास गिवन था 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बिगर कोन हम लोगों ने कंसीडर किया है V2, तो यहाँ से बिगर कोन का जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा R2 12 सेंटीमीटर। R1 हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 होल क्यूब, क्योंकि हम यहाँ रेसिप्रोकल करके यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा R2 बाई R1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। R2 बाई R1 होल क्यूब में हमने R1 फाइंड आउट करना है और V2 बाई V1 हमारे पास नोन है 8। तो यहाँ से हमारे पास क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ से R1 फाइंड आउट करना है। R1 फाइंड आउट करने के लिए हम R1 को इक्वल के साइड पे ले आएंगे, 2 को यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और R1 इक्वल आ जाएगा R2 बाई 2 के। R1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास R1 इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। मैसेज ऑफ टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर 8 kg एंड 27 kg रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से उनकी मैसेज हमें गिवन है 8 kg और 27 kg। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर हो तो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें M1 M2 गिवन है, H1 भी गिवन है और H2 हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम रेशो ऑफ वॉल्यूम्स लिखते हैं, रेशो ऑफ मैसेज नहीं लिखते। तो हमें यहाँ से पहले मैस को यूज़ करते हुए वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो अगर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो वो हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू मैस 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी। इसी तरह वॉल्यूम 2 हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू मैस यानी कि M2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी D। क्योंकि ये दोनों हमारे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों का मटेरियल सेम होगा और उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। तो यहाँ पे हम D1 D2 नहीं यूज़ करके बल्कि सिंपल D यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। अब अगर हम यहाँ से V1 और V2 की रेशो फाइंड आउट करें तो V1 बाई V2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा M1 बाई D डिवाइडेड बाई M2 बाई D के। दोनों में जो डेंसिटी है वो सेम है, तो ये डेंसिटी आपस में कैंसिल हो जाएगी और V1 बाई V2 की रेशो इक्वल आ जाएगी M1 बाई M2 के। तो जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो V1 बाई V2 हमारे पास इक्वल होता है H1 बाई H2 होल क्यूब। तो हम इसकी जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे, H1 बाई H2 होल क्यूब इक्वल आ जाएगा M1 बाई M2 के। अब यहाँ पे हमारे पास M1 भी नोन है, M2 भी नोन है और H1 भी नोन है। तो हम यहाँ से फोर्थ अननोन पैरामीटर H2 फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये होल क्यूब रिमूव कर देते हैं। होल क्यूब रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा H1 बाई H2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ M1 बाई M2। अब क्योंकि हमने H2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा H2 बाई H1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ M2 बाई M1। M2, M1 और H1 हमें तीनों चीज़ें नोन है और H2 हमने फाइंड आउट करना है। तो तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास H2 इक्वल आ जाएगा 3 मीटर के।